जी, आज हम पढ़ेंगे संस्कृति व धर्म के बारे में। संस्कृति धर्म से अलग नहीं हो सकती। आदर्श स्थिति तब है जब समाज में प्रचलित संस्कृति का स्रोत शुद्धतम धर्म मात्र हो। जब कभी ऐसी स्थिति आएगी कि संस्कृति धर्म से विलग और विमुख हो जाएगी, तब ऐसी अपसंस्कृति वाले समाज का पतन व प्रभाव निश्चित है। भारतीय धर्म है वैदिक धर्म। वेदों का शीर्ष है उपनिषद। लेकिन उपनिषद की जो बातें हैं वो कुछ लोगों के लिए थोड़ी क्लिष्ट हैं समझने में। जो भी परिपक्व बुद्धि के ना हों, उनके लिए वेदांत जरा जटिल है। सब तक उपनिषदों का संदेश साफ साफ पहुंच सके, इसके लिए पुराणों की रचना हुई और इतिहास काव्य हैं जैसे रामायण, महाभारत। इन सब में भी वेदांत के सूत्रों को जनमानस तक लाने का प्रयास किया गया। पुराण कहानियों से भरे हुए हैं और वो कहानियाँ जनसाधारण में प्रचलन में आ गई हैं। लेकिन दो समस्याएं हैं। पहली ये कि पुराणों की रचना भी वेदों के लगभग 1000 वर्ष बाद कई शताब्दियों तक होती रही और सभी पुराणों के सभी भाग वेद सम्मत नहीं हैं। दूसरी ये कि पुराणों की जो पांडुलिपियाँ देश के अलग अलग हिस्सों से मिलती हैं, उनमें आपस में बहुत अंतर है। स्पष्ट ही है कि पुराणों आदि में बहुत से भाग मिलावटी हैं। इसी प्रकार रामायण के न जाने कितने परस्पर विरोधी संस्करण हमें भारत भर में देखने को मिलते हैं। पिछले 1000 वर्षों में भारतीय संस्कृति विदेशी प्रभावों को सोखती रही है, पर फिर भी भारतीय संस्कृति आज भी व्यवहारिक रूप से पौराणिक कहानियों, मान्यताओं तथा रामायण, महाभारत आदि इतिहास काव्यों पर ही आधारित है। विशेषकर पुराणों के कुछ अंश तो वेदांत विरुद्ध हैं और कुछ कहानियाँ व निर्देशों में सौंदर्य भी है और सत्य भी। पर अभी हालत ये है कि हमारे पास बस वो कहानियाँ हैं, उन कहानियों का मर्म समझा देने वाली कुंजी हमारे पास नहीं है। अगर उपनिषद समझ में आ गए, कुंजी हाथ लग गई, सिर्फ तब हम भारतीय संस्कृति के एक एक प्रतीक का सही अर्थ कर पाएंगे और अर्थ ऐसा खुलेगा कि हम अचंभित रह जाएंगे। खजुराहो का ये अर्थ है, महाबलेश्वर का ये अर्थ है, उज्जैन का ये अर्थ है, ऋषिकेश का ये अर्थ है, शक्ति पीठों का ये अर्थ है, तीर्थों का ये अर्थ है। आज हम संस्कृति के प्रदूषण व पतन को लेकर अक्सर व्यथित दिखाई देते हैं। मंचों पर इस विषय पर भाषण दिए जाते हैं, सड़कों पर नारे भी लगाए जाते हैं, पर सिर्फ शोर मचाने से नहीं होगा। संस्कृति, स्वधर्म, स्वदेशी नारे लगाने से नहीं होगा। धर्म और संस्कृति का संबंध हृदय से होता है। जब आपके हृदय को कोई चीज़ भा जाती है, तब आपको नारे नहीं लगाने पड़ते उस चीज़ के पक्ष में। और भूलिए नहीं कि सच सबको प्यारा होता है और सच वेदांत में है। बस उसे जन सामान्य तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अति संक्षिप्त ग्रंथ है उपनिषद और भारतीय दर्शन का मुकुट है, शीर्ष है, ताज है। और दुनिया भर में जिन भी लोगों ने विचार की गहराइयों को छुआ है और दर्शन के समुंदर में गोते लगाए हैं, उन सब ने उपनिषदों की न सिर्फ प्रशंसा की है बल्कि उनकी पूजा की है।
वेदांत को जन जन तक पहुंचना चाहिए। उसी से अध्यात्म है और फिर उसी से संस्कृति है और फिर उसी से भारत का भविष्य भी है। तो जितना प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास ज़रूर करें। अगर आप वाकई भारतीय संस्कृति को लेकर चिंतित हैं तो वेदांत को आगे बढ़ाएं।